इसी के साथ एक पॉलिटिकल सवाल भी रहेगा सर। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड किया है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असेंबलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, और जो भी चीजें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चाहिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी उन तमाम चीजों पर बल देना चाहिए, और जुडिशरी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। आज सर असेंबली भी स्टार्ट हुई है दिल्ली में, पीएम ने काफी चीजों को लेकर। असेंबली नहीं, पार्लियामेंट स्टार्ट हुई है सर, पीएम ने। तो पार्लियामेंट मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 3 साल का जो अनुभव है, मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो मैं भी 40 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, उन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलने के लिए है, पार्लियामेंट लोगों की आवाज उठाने के लिए है। लोग बड़ा बेताबी से इंतजार करते हैं कि कब सेशन आएगा। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमारी बात करेंगे। किसान ये सोचता है कि हमारे किसानों की बात होगी, मजदूर सोचता है मजदूरों की बात होगी, आम गरीब सोचता है महंगाई की बात होगी, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सोचती हैं कि बेकारी बेरोजगारी की बात होगी, हर बिजनेस वाला सोचता है कि हमारी तिजारत की बात होती। लेकिन वहां जब हाउस चलता नहीं है, लीडर सोच के कहते हैं वॉकआउट, तो बहुत निराशा होती है लोगों को। तो ये लीडरों को, किसी भी पक्ष के हों, उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनकी आवाज बने हम पार्लियामेंट के अंदर, न कि हम हाउस बाइकाट करके बाहर चलें। और जब वो बाइकाट करते हैं तो सबसे खुश होता है सरकार, वो सरकार की मदद करते हैं। जो भी बाइकाट करता है पार्लियामेंट, वो सरकार की मदद करता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, जब भी विपक्ष अब ये बाइकाट करता था, हम सब बिल पास करते थे, कोई उसको बोलने के खिलाफ बोलने के लिए। वही आज की गवर्नमेंट भी करती है। अपोजिशन जब बाइकाट करती है तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है बिल पास करने के लिए। तो आप सरकार के खिलाफ कहां कर रहे हैं, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा सोचने का अंदाज है इस पार्लियामेंटेरियन 40 साल का। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर के लखनऊ में भी आज छापेमारी चली, जम्मू कश्मीर पुलिस। देखो, हम तो देशभक्त हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर भी लड़ाई लड़ते आए हैं, देशभक्ति की हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी जिंदा भी आज तक रहे हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तानी तौर पर। कोई भी जो देश के खिलाफ काम करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, पकड़ तग धकड़ जो है फजूल में नहीं होना चाहिए, शक की बुनियाद पे किसी को ना लेना चाहिए, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस हो उसको सबसे भारी सजा देनी चाहिए। सिर्फ पकड़ धकड़ के नाम पर और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए कि उसको भी पकड़ो, अब उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि अभी कर रहे, इस मामले में तो कोई जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे सामने कोई वाक़ा नहीं आया कि किसी को जबरदस्ती पकड़ धकड़ की। मैं जनरली कहता हूं कि देश के खिलाफ जो भी जाएगा, किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के हुए, सब धर्मों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग आदमी पाए गए हैं कि जो देश के खिलाफ काम किए। तो देश के साथ सबको रहना होगा। अम्मार रजवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस के, कुछ महीने पहले ये तशरीफ लाए थे, असली 6 महीने पहले,
तो एक डेट तय हुई थी कि मुझे भी उसमें शिरकत करना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ वाक़ात हुई, शायद पहलगाम का पहलगाम वाक़ा हुआ, तो फिर हम लोगों ने बात की कि अच्छा नहीं रहेगा अभी इस वक्त। तो तकरीबन 6 महीने ये डेट पीछे हो गई और कल ऐसा हुआ और अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वाइस चांसलर्स थे, दूसरे शोरा कराम थे, अदीब थे और सिविल के भी बहुत सारे लोग थे। और इसका कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं था। सब उर्दू की जबान जब है तो सबकी जबान, न हिंदू न मुसलमान, सब थे मुश्तरक। तो ये तय पाया कि इसको हिंदी को भी उर्दू को भी फरोग देना है। ये 2 बहनें हैं, इन दोनों को आगे चलाना है। और जहाँ हम उर्दू को मजबूत करने की बात करें, वहाँ हिंदी को भी फरोग देने की बात करें। जहाँ हम हिंदी को मजबूत करने की बात करें, वहीं हम उर्दू को भी फरोग देने की बात करें। क्योंकि जो उर्दू जानता है वो हिंदी भी जानता है, जो हिंदी जानता है वो उर्दू भी जानता है। तो एक मजबूत रहेगी तो दूसरी अपने आप मजबूत रहेगी। और ये भी हमने सलाह दी सदर साहब से और उनको कि अभी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसको इस तरह की कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। और पुराने ज़माने में जो मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, कवालियाँ होती थी, उनको एनकरेज करना चाहिए। और कुछ लोग जो साहिब ज़ौक़ हैं, जिनको इनका शौक़ है और ज़ौक़ है और पैसा भी है, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम वही उन्हीं के नाम से हो जाए, चाहे उर्दू कॉन्फ्रेंस के नाम हो, लेकिन हो जाए मुल्क में, तो वहाँ हिंदी को भी और उर्दू को भी। जहाँ आजकल ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया छोटी हो गई है। 19वीं सदी में टेलीग्राम बना था तो उससे दुनिया नज़दीक आ गई थी। फिर 20वीं सदी में तो ये सब, उन्हें टेलीग्राम भी आया था और चीज़ें आ गई थी, लेकिन 20वीं सदी में ख़ास तौर से ये जो सेल फोन आया, SMS आया, इससे अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि अभी आप बात कर रहे हैं तो अगर आपका ऑन होगा कोई इस पे मोबाइल पे, तो अमेरिका और लंदन और जापान सुनेगा, ऑस्ट्रेलिया में सुनेगा। तो इतनी छोटी दुनिया में आज हमको ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमको देखना है कि अपनी ज़बान को भी, आज हमारे बच्चे दुनिया के किसी कोने में हों तो वो अंग्रेज़ नहीं होने चाहिए, वो जर्मन नहीं होने चाहिए, वो फ्रांसी नहीं होने चाहिए। हमारी पहचान हिंदी और उर्दू है। उस अपनी पहचान के लिए हमें यहाँ ये जो दोनों ज़बानें हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो अपनी ज़बान को याद रखें। जैसे आप देखेंगे जर्मनी के लोग, जापान के लोग, खास तौर से चीन के लोग, रूस के लोग, अब ये 2 देश तो सुपर्ब हैं, हर चीज़ में आधुनिक है, लेकिन अपनी ज़बान को नहीं छोड़ते हैं। इंटरनेशनल फोरा पे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी, वो भी इनोवेटिव हैं, बहुत मशहूर है, लेकिन हिंदी भाषा किसी दुनिया के कोने में जाएं, हिंदी में भाषण करते हैं। तो उससे अपनी भाषा, अपनी ज़बान बोलने से कोई अनपढ़ नहीं कहलाया जाता है या बैकवर्ड नहीं कहलाया जाता है। जो हमारी पहचान है हिंदुस्तान की, वो हमारी उर्दू और हिंदी और रीजनल जहाँ है वो भी होनी चाहिए, लेकिन मुल्की पैमाने पे उर्दू और हिंदी की पहचान ज़रूरी है। इसीलिए आए थे और उसी पे ज़्यादा बहस उसी पे हो रही है, कैसे कैसे होना चाहिए 2 दिन से। और सबको हिंदू और मुसलमान मिल के करना चाहिए, इसमें अलग अलग नहीं। गांधी जी ने कहा था हिंदी और उर्दू ये 2 बहनें हैं एक ही माँ की, सगी बहनें हैं। तो सगी बहनें हैं तो सगी बहनों की तरफ से हमें प्यार और इकट्ठे मिल के इन ज़बानों को आगे फ़रोग़ देना होगा।
इसी के साथ एक पॉलिटिकल सवाल भी रहेगा सर। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड किया है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असेंबलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, और जो भी चीजें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चाहिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी उन तमाम चीजों पर बल देना चाहिए, और जुडिशरी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। आज सर असेंबली भी स्टार्ट हुई है दिल्ली में, पीएम ने काफी चीजों को लेकर। असेंबली नहीं, पार्लियामेंट स्टार्ट हुई है सर। पीएम ने तो पार्लियामेंट मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 3 साल का जो अनुभव है मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो मैं भी 40 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, उन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलने के लिए है, पार्लियामेंट लोगों की आवाज उठाने के लिए है। लोग बड़ा बेताबी से इंतजार करते हैं कि कब सेशन आएगा। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमारी बात करेंगे। किसान ये सोचता है कि हमारे किसानों की बात होगी, मजदूर सोचता है मजदूरों की बात होगी, आम गरीब सोचता है महंगाई की बात होगी, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सोचती हैं कि बेकारी बेरोजगारी की बात होगी, हर बिजनेस वाला सोचता है कि हमारी तिजारत की बात होती। लेकिन वहां जब हाउस चलता नहीं है, लीडर सोच के कहते हैं वॉकआउट, तो बहुत निराशा होती है लोगों को। तो ये लीडरों को, किसी भी पक्ष के हों, उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनकी आवाज बने हम पार्लियामेंट के अंदर, न कि हम हाउस बाइकाट करके बाहर चलें। और जब वो बाइकाट करते हैं तो सबसे खुश होता है सरकार, वो सरकार की मदद करते हैं। जो भी बाइकाट करता है पार्लियामेंट, वो सरकार की मदद करता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, जब भी विपक्ष अब ये बाइकाट करता था, हम सब बिल पास करते थे, कोई उसको बोलने के खिलाफ बोलने के लिए। वही आज की गवर्नमेंट भी करती है। अपोजिशन जब बाइकाट करती है तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है बिल पास करने के लिए। तो आप सरकार के खिलाफ कहां कर रहे हैं, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा सोचने का अंदाज है इस पार्लियामेंटेरियन 40 साल का। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर के लखनऊ में भी आज छापेमारी चली, जम्मू कश्मीर पुलिस। देखो, हम तो देशभक्त हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर भी लड़ाई लड़ते आए हैं, देशभक्ति की हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी जिंदा भी आज तक रहे हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तानी। तो कोई भी जो देश के खिलाफ काम करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, पकड़ तग धकड़ जो है फजूल में नहीं होना चाहिए, शक की बुनियाद पे किसी को ना लेना चाहिए, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस हो उसको सबसे भारी सजा देनी चाहिए। सिर्फ पकड़ धकड़ के नाम पर और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए कि उसको भी पकड़ो, अब उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि अभी कर रहे, इस मामले में तो कोई जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे सामने कोई वाक़ा नहीं आया कि किसी को जबरदस्ती पकड़ धकड़ की। मैं जनरली कहता हूं कि देश के खिलाफ जो भी जाएगा, किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के हुए, सब धर्मों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग आदमी पाए गए हैं कि जो देश के खिलाफ काम किए। तो देश के साथ सबको रहना होगा। आप अपनी AK-47 नहीं, AK सर उसी वक्त रख दीजिए। अरे सर, हमको वो ANI है तो आप CNI होते। नहीं सर, एजेंसी है सर।